जय हिंद दोस्तों। जमीन बंटवारा से संबंधित मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए। जैसे मैं आपको बता दूं, पैतृक संपत्ति जिसे हम इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी जिसे संयुक्त संपत्ति कहते हैं, इस तरह के मामले में जो बंटवारा होता है उसमें जो विवाद होता है, जैसे आपका दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका भाई, आपका चाचा बंटवारा करने में दिक्कत कर रहा है या फिर बंटवारा मान नहीं रहा है, बंटवारा करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मतलब कि संयुक्त फैमिली में है, ज्वाइंट फैमिली का प्रॉपर्टी है, अब आप अलग हो गए हुए हैं और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेना चाह रहे हैं, लेकिन घर में कोई तैयार नहीं है, कोई आपको बांट के देने के लिए तैयार नहीं है, आपसे बेईमानी करना चाह रहा है। इसका निदान क्या है? क्या अपना हिस्सा खुद से आप ले सकते हैं या फिर उसमें कैसे बंटवारा करके अपना हिस्सा अपने नाम से आप कराएंगे? तो ये सारा प्रोसेस बताऊंगा, सारा डिटेल्स बताऊंगा। ये विवाद क्यों होता है, किस तरह से बंटवारा करेंगे, अपना हिस्सा को अपने नाम से कैसे कराएंगे, इसके लिए आपको पूरे वीडियो में बने रहना होगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे, भगा के देखेंगे वीडियो, तो फिर पूरी बात समझ में नहीं आएगी, फिर आपको सवाल करना पड़ जाएगा दोबारा। लेकिन पूरा बताने के बाद, ये पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद भी आपके मन में सवाल रहता है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिर से नए टॉपिक पर नया वीडियो जरूर बनाऊंगा। पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रह के काम करते हैं और फैमिली के साथ बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कहीं भी कमाने इंसान जाता है। 4 साल पे आता है, 5 साल पे आता है, 10 साल पे आता है, फैमिली के साथ रहता है। गांव में उसका भाई या चाचा रहता है, वहाँ शुरू से रहता है, गांव में ही रहते हैं, तो वो वर्चस्व वहाँ पे बना लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि वो तो बाहर रह रहा है, वहाँ से आएगा, उसको जो देंगे वो ले लेगा या फिर नहीं देंगे। या फिर सभी भाई गांव में ही रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा दबंग कोई है या फिर कोई ज़्यादा जानकार है जो गांव समाज से ज़्यादा मिलकर रहता है, वो अक्सर बेईमानी का नियत उसका हो जाता है। वो सोचता है कि मैं भाइयों को बांट के नहीं दूंगा या फिर उसके मन मुताबिक नहीं बंटवारा करूंगा, जहाँ मन करेगा वहाँ दे दूंगा। तो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और बंटवारा जल्दी नहीं करते हैं। अब आपको घर बनाना है या फिर अपने हिस्से की जमीन को बेचना है, लेकिन बंटवारा करके घर वाला दे ही नहीं रहा है, जबकि जमीन आपके पिताजी के नाम से है, आपके दादाजी के नाम से है, आपके परदादा के नाम से है, या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी में ही है, भाइयों के नाम से है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन दिक्कत को खत्म कैसे किया जा सकता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी में चाहे दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, पिताजी के नाम से है, लेकिन वो लोग इस दुनिया में नहीं है और कोई वसीयत करके नहीं गए हैं, तो इस परिस्थिति में जितने भी आप भाई हैं या फिर आपकी बहन है या फिर पिता जिंदा है और दादा के नाम से भी प्रॉपर्टी है, तो भी पिता के जीवित रहते भी आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ कि लेना ही चाहिए, मतलब ले सकते हैं अगर आपको लेने का मन करे तो मैं आपको बता दूं कि पिताजी अगर नहीं है और पिताजी अगर है, दोनों कंडीशन में अगर दादा के नाम से प्रॉपर्टी है तो आप बंटवारा कर सकते हैं उनके जीते जी, लेकिन पिता के नाम से प्रॉपर्टी है और पिताजी जीवित है तो प्रॉपर्टी बंटवारा नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिताजी के नाम से भी प्रॉपर्टी है और पिताजी नहीं है इस दुनिया में, तो उनके न रहने के बाद आप अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि उसमें कोई भी कम ज्यादा नहीं ले सकता है, आप अपने स्वेच्छा से दे दे अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती नहीं ले सकता है। बंटवारा कैसे करें मैं पहले ये बता दूं। पहले बताता हूं कि आपसी भाईचारा के साथ, सहमति के साथ कैसे बंटवारा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला आसान रास्ता बताता हूं। सबसे पहले तो आप पंचनामा के द्वारा बंटवारा कर सकते हैं। पंचनामा आप समझ सकते हैं कि आपके पंचायत का जो मुखिया है, सरपंच है, कोई भी जनप्रतिनिधि है या प्रधान है, उनके साथ बैठकर कुछ पंचायत के समाज के लोगों को बिठाकर वहां पे एक स्टाम्प पेपर पर आप आपसी सहमति से बंटवारा करा सकते हैं कि आपका हिस्सा इधर हुआ, उसका हिस्सा उधर हुआ, किसका हिस्सा किधर हुआ। इस तरह से एक नक्शा आपस में बनाकर और जमीन का चौहद्दी लिख के, चौहद्दी के साथ आप बंटवारा कीजिए कि किसका किधर आप करा सकते हैं। उस पर पंचायत का 3-4 इंसान का सिग्नेचर ले लीजिए गवाह के रूप में। उसके बाद मुखिया जी है, चाहे सरपंच है, चाहे प्रधान है, कोई भी है, किसी एक व्यक्ति से आप वेरीफाई करवा लीजिए, सर्टिफाइड करवा लीजिए, मतलब सिग्नेचर करवा लीजिए और मुहर भी करवा सकते हैं। इसके बाद होगा क्या कि इस पेपर के आधार पर जब आप तहसील में जाएंगे, तहसील जिसे बिहार में अंचल कार्यालय कहते हैं, सर्किल ऑफिस कहते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों पे इसे तहसील बोला जाता है। तो तहसील में आप जाएंगे तो तहसील में होगा क्या कि वहां उस पेपर के साथ और बाकी जो हिस्सेदार है, जितने भी हिस्सेदार है, चाहे आपके चाचा है, चाहे आपका भाई है, चाहे जो भी है, चाहे आपकी बहन है, सबके सिग्नेचर के साथ एक एप्लीकेशन आपको देना है कि मैंने आपसी सहमति से पंचनामा के द्वारा बंटवारा करा लिया है।
अब सभी का अपने अपने नाम से इस प्रॉपर्टी का जमाबंदी कर दिया जाए। जब आप तहसील में तहसीलदार के पास मतलब अंचल ऑफिसर के पास, अंचल अधिकारी के पास आवेदन देंगे तो वो उस पर विचार करेगा, देखेगा, छानबीन करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लगभग मैक्सिमम 1 महीना भी टाइम लग सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा कि आपके इलाके का जो पटवारी है, जिसे हम राजस्व कर्मचारी भी कहते हैं, हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, तो उसके पास वो रिपोर्ट करेगा और वहां से क्या है बंटवारा करके वहां से आपके नाम से जमाबंदी करके और रसीद काट के आपको दे दिया जाता है अलग अलग। लेकिन एप्लीकेशन जब आप देंगे, एप्लीकेशन करने जाएंगे तो वहां पे एक बार सभी लोगों को उपस्थित रहना जरूरी है। जितने भी हिस्सेदार है सभी का वहां पे उपस्थित रहना जरूरी है। तो ये हुआ आपसी सहमति से, फिर सबके नाम से अलग अलग हो जाएगा। अब आप इसमें सवाल ये उठेगा कि बहन को देना जरूरी है क्या, क्या बहन को रहना जरूरी है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि बहन अगर नहीं लेना चाहती है हिस्सेदारी, बहन उसमें हिस्सेदारी नहीं लेना चाहती है तो वो क्या है स्वेच्छा से अपना हक त्याग कर सकती है। आपको लिखित रूप में चाहे स्टाम्प पेपर पर लिखित रूप से भी दे सकती है, या फिर हक त्याग का 1000 के स्टाम्प पर एक हक त्याग का पेपर बनता है जो प्रधान से बनवा सकते हैं, मुखिया से बनवा सकते हैं, सरपंच से बनवा सकते हैं, या फिर कोर्ट में भी जाकर किसी एडवोकेट से बनवा सकते हैं। तो हक त्याग का पेपर बन जाता है, तो उसके आधार पर वो दोबारा दावा करने नहीं आएगी, आप लोग बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन अगर स्वेच्छा से भी छोड़ रही है, अगर वो बोल रही है कि मुझे नहीं चाहिए, आप लोग करा सकते हैं, तो भी आप करा सकते हैं। गांव देहात में होता क्या है कि भरोसे पर ऐसे लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन बहन अपना हिस्सेदारी लेना चाहे तो आप उससे नहीं रोक सकते। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बहन हो भाई हो सबका बराबर का हिस्सेदारी किसी भी प्रॉपर्टी में होता है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या आपके पिताजी के नाम से संपत्ति हो, किसी भी प्रकार का संपत्ति है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें उसका बराबर का हिस्सेदारी होता है। अब कुछ लोगों का सवाल उसमें यह भी आया है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है मतलब पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, लेकिन एक भाई उसमें से बेच रहा है, चाहे चाचा उसमें से बेच रहा है बिना बंटवारा के, या फिर बेच दिया है, क्या किया जाए? मैं आपको बता दूं कि अगर जमीन बेच दिया है किसी ने, बेच दिया है किसी ने, चाहे आपके चाचा ने बेच दिया है, चाहे आपके भाई ने बेच दिया है, बिना बंटवारा करवाए मतलब बिना आपके हिस्सा दिए वो बेच लिया है या फिर बेचने जा रहा है, तो बेचने जा रहा है तो आप सीधा एक्शन ले सकते हैं, सीधा रोक लगा सकते हैं, वहां पे वो नहीं बेच पाएगा। जिससे बेच रहा है उसको भी बता सकते हैं कि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, आप इसे नहीं खरीद सकते। अगर जबरदस्ती बेच रहा है तो उसका भी उपाय है, आप बेचने के बाद भी कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि बेचने के बाद मैं पार्टीशन सूट का मुकदमा कर दूंगा, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, आपका पैसा भी डूब जाएगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं रास्ता कि अगर बेच दिया है और 3 साल हुआ है, 3 साल के अंदर का मामला है, अगर उसमें से बेच दिया है बिना बंटवारा का, तो आप उसे वापस पाने के लिए या फिर जमीन को विवादित करने के लिए आप केस भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि कैंसिलेशन ऑफ डीड का मुकदमा सिविल कोर्ट में आपको करना है। कैंसिलेशन ऑफ डीड का मुकदमा करेंगे 3 साल के अंदर में तो जल्द कार्रवाई होती है और उस डीड को जो रजिस्टर्ड किया गया है, रजिस्टरी किया गया है, आपको बिना हिस्सा दिए आपका चाचा ने बेच दिया है या फिर आपके भाई ने बेच दिया है या आपके पट्टीदार ने बेच दिया है या आपकी बहन ने बेच दिया है, तो आप उस डीड को कैंसिल करा सकते हैं। जब एक बार पार्टीशन सूट का मुकदमा कर देते हैं, उस जमीन पर स्टे लगा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, फिर ना जमीन पर उस पर निर्माण कोई कर सकता है, ना उस जमीन को वो बेच सकता है। जो भी लिया है जमीन वो भी लेकर समझो एक तरह से फंस जाएगा। जब तक इसका डिसीजन नहीं आएगा, जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, जो व्यक्ति उस जमीन को खरीदा है, जो व्यक्ति बेचा है, दोनों मुसीबत में पड़ा रहेगा। उस जमीन का किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर सकता। ये जमीन पर जो केस करेंगे पार्टीशन सूट का, उसमें क्या करेंगे कि इसमें दोनों का पार्टी बनाएंगे। जमीन जो खरीदा है उसको भी, जमीन जो बेचा है उसको भी, दोनों को पार्टी तो बनाना ही है। इसके अलावा आप बंटवारा के लिए भी पार्टीशन सूट कर सकते हैं। सारा मामला लिख के पार्टीशन सूट करेंगे, किसी भी सिविल के एडवोकेट से आप मिलेंगे तो वो आपको बढ़िया से केस फाइल कर देगा। इसी प्रकार से जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है मतलब जो संयुक्त प्रॉपर्टी है, मतलब कि आप साथ में हैं, सभी भाई साथ में कमा रहे हैं, साथ में कारोबार है, साथ में बिजनेस है और साथ में आपने प्रॉपर्टी बनाया है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के नाम से आपने प्रॉपर्टी लिया है, चाहे माँ के नाम से लिया है, चाहे पिताजी के नाम से लिया है, चाहे किसी भाई के नाम से लिया है, और साथ में आप ज्वाइंट में थे। इस चीज़ का सबूत है आपके पास, प्रूफ है कि आपका भी पैसा लगा हुआ है, आप भी उनके साथ काम करते थे, संयुक्त संपत्ति है, तो फिर कभी भी आप इसी प्रकार से दावा कर सकते हैं, पार्टीशन सूट कर सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी आपके बाप के नाम से, चाहे माँ के नाम से, चाहे बड़े भाई के नाम से, चाहे घर में किसी के नाम से है, आप उसमें दावा कर सकते हैं अगर ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है। तो अब बात आती है कि बंटवारा तो करना चाह रहे हैं आप,
आप चाह रहे हैं कि मेरा हिस्सा का ज़मीन मिल जाए, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन आपके घर के लोग आपको देना नहीं चाह रहे हैं। आपके चाचा है, आपके भाई है, या फिर घर के अन्य सदस्य है, वो बंटवारा नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं जिसको मन है वहाँ पे बना लो घर, या फिर घर बना हुआ है वहीं पे रहो। ना आप अपने ज़मीन को बेच सकते हैं, ना अपना मन मुताबिक घर बना सकते हैं, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं होता है वो एक तरह से रिस्क होता है, आप एक साथ नहीं बना सकते। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से हम बनाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए करना क्या है कि आपको सीधा सीधा, अगर कोई नहीं बंटवारा करना चाह रहा है तो सीधा सीधा आप जाकर उस जमीन पर पार्टीशन सूट का मुकदमा कर दीजिए। उस जमीन पर पार्टीशन सूट का मुकदमा कर दीजिए अपने हिस्सेदारी लेने के लिए। जब आप पार्टीशन सूट का मुकदमा करेंगे, अगर वो संयुक्त संपत्ति है या फिर पैतृक संपत्ति है, तो वो जमीन, वो प्रॉपर्टी एक तरह से विवादित हो जाता है। मतलब कि ना आपका भाई, ना आपका चाचा, जब तक कि यह फैसला नहीं आया, वो खुद भी न घर बना सकता है, न कोई निर्माण कर सकता है, न उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। क्योंकि जब आप पार्टीशन सूट का मुकदमा करेंगे तो स्टे ऑर्डर भी ले लेंगे, और स्टे जब उस जमीन पर लग जाएगा तो जब तक केस चलेगा तब तक उस जमीन को किसी भी प्रकार का उपयोग में नहीं ला सकता है। जैसे जिस स्थिति में है, जैसे रह रहा है, उसी स्थिति में रहना होगा। एक ईंट भी उस जमीन पर नहीं लगाया जा सकता है, न ही उस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, जब तक कि आपका हिस्सा ना दे दे। तो पार्टीशन सूट का आप मुकदमा कर सकते हैं। अब इसके लिए बहुत लोग कहते हैं हम तो भैया बाहर रहते हैं, बाहर में रहते हैं, बाहर में कमाते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो कैसे हम इसका मुकदमा लड़ेंगे? अपना जमीन छोड़ देते हैं, उन्हें जानकारी नहीं रहता। मैं आपको बता दूं कि सिविल मैटर में, खास तौर पर प्रॉपर्टी के मैटर में, जमीन के मैटर में जो मुकदमा आप दायर करते हैं, चाहे टाइटल सूट हो, चाहे पार्टीशन सूट हो, उसमें आपको रहने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अच्छा सा वकील आपको मिल जाता है, अच्छा सा एडवोकेट हायर कर लेते हैं कोई भी, तो आपको सिर्फ केस फाइल करना है, केस फाइल करवा देते हैं, और जो डेट गुजरता है वहां सिर्फ सबूतों के आधार पर, पेपर के आधार पर केस चलता है। वहां पर आपके बदले जो है आपका वकील वहां पे हाजिर होता है, आपका वकील एक्शन लेता है, आपका एडवोकेट। आपको वहां पर रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कि जिसका केस चल रहा है उसका रहना वहां पे कोई जरूरत नहीं है। जब आप केस करेंगे तो होगा क्या कि जो नोटिस होगा तो उसमें जो पार्टी है जो आपको नहीं दे रहा है, चाहे आपके चाचा है, चाहे आपके भाई है, उनको बुलाया जाएगा। तो नोटिस उनको भेज के उनको बुलाया जाएगा, उनको हाजिर होना है, उनको यहाँ पर आके दलील देना है कि किस वजह से नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। जब बाप के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, या फिर संयुक्त संपत्ति है, जब सबका हिस्सेदारी इसमें हुआ, इसका भी हिस्सेदारी इसमें है, अब बंटवारा क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है, उसको जवाब देना पड़ेगा और उससे वहां पे रहना पड़ेगा। उसको नोटिस बार बार करके बुलाया जाएगा। अगर वो नोटिस देने के बावजूद भी नहीं आता है, 2 बार 3 बार 4 बार नोटिस कोर्ट करता है, अगर वो नहीं आता है, लास्ट में कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे देगा डायरेक्ट। और प्रशासन जाके उस फैसले के आधार पर प्रशासन जाके, पुलिस जाकर, थाना जाकर आपका हिस्सेदारी वहां पे दिलाएगा। आप जबरन जाकर वहां पे अपना हिस्सा निकाल सकते हैं, अपने नाम से करवा सकते हैं। कोर्ट के डिसीजन के आधार पर, कोर्ट के फैसला के आधार पर आपका हिस्सा आपके नाम से हो जाता है। तो आप जो केस करते हैं, पार्टीशन सूट या टाइटल सूट कुछ भी, तो जमीन के मामले का जो केस होता है उसमें आपका वकील सारा चीज करता है। आपसे सिर्फ फोन पर राय ले लेगा। कोई कागजात की जरूरत पड़े तो आपसे फोन करके मांगेगा, आपसे कुछ जानकारी लेना हो तो आपसे फोन करके जानकारी ले लेगा। आपको रहना वहां पे कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है, डेट पर जाना जरूरी नहीं है। आप वकील का फीस, एडवोकेट का फीस ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, या फिर किसी से भेजवा सकते हैं, किसी के द्वारा। तो बहुत लोग यही सोच के केस नहीं करते हैं, अपना हिस्सा छोड़ देते हैं कि भाई मैं तो वहां रहता ही नहीं, वो कौन जाएगा केस में फंसने के लिए। अगर केस 5 साल भी चलता है, 10 साल भी चलता है, 20 साल भी चलता है, आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टीशन सूट का मुकदमा जो है मैक्सिमम 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर ही निपट जाता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप एक्टिव है तो हो सकता है साल 2 साल में भी निपट जाए, क्योंकि ये बंटवारा का मैटर होता है। आप एक्टिव रहेंगे, सारा सबूत, सारा प्रक्रिया आप उपलब्ध कराते रहेंगे अपना एडवोकेट को, और थोड़ा एडवोकेट पर प्रेशर करते रहेंगे, समय समय पर उसे पैसा देते रहेंगे, तो जल्दी आपका निपटवा देगा, जल्दी मामले को खत्म करवा देगा, और जल्दी आपके पक्ष में फैसला भी आ जाएगा। जो पैतृक संपत्ति है, इंसेस्टर प्रॉपर्टी है, या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, इसमें किसी भी प्रकार का आपका भाई हो, आपका चाचा हो, या फिर आपकी बहन हो, या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य हो, जबरदस्ती बेईमानी नहीं कर सकता। आप स्वेच्छा से अपना प्रॉपर्टी छोड़ सकते हैं, स्वेच्छा से आप उसको दे सकते हैं, स्वेच्छा से उस घर पर नहीं आ सकते हैं, या फिर लिखित रूप से भी आप उसको दान कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती हासिल वो नहीं कर सकता है। अगर आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके परदादा जी ने किसी के नाम से वसीयत नहीं किया है, किसी एक के नाम से करके नहीं गया है, उसमें अपने हिस्सेदारी के लिए कभी भी लड़ाई लड़ सकते हैं, ले सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि भारत की प्रक्रिया आपको मालूम है, यहाँ कोर्ट की प्रक्रिया मालूम है, टाइम लगता है,
थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक्टिव आप रहेंगे तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एडवोकेट पर आप थोड़ा प्रेशर करते रहेंगे, समय समय पर अगर काम सही नहीं करे तो एडवोकेट बदलते रहेंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन आप सीधा बैठ जाएंगे केस करके, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आपके पास सबूत का अभाव रहेगा, तो फिर दिक्कत आती है, उसी में लेट लगता है और लोगों को लगता है कि केस बहुत लंबा चल रहा है। ये तो मैंने बताया कि अपना हिस्सा अकेले अपना नाम आपको कराना है तो पार्टीशन सूट का मुकदमा कर सकते हैं। कोर्ट ही एक माध्यम है, क्योंकि कोई मान नहीं रहा है और हो सकता है कि जमीन बेच दे, आपको नहीं दे आपका हिस्सा, तो क्या करेंगे? केस हुआ रहेगा तो न बेच सकता है, न उस पर जबरन घर बना सकता है, न किसी को दान दे सकता है, न किसी को रजिस्ट्री कर सकता है। तो इस मजबूरी के लिए आपको पार्टीशन सूट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक और प्रक्रिया है जिसमें आपसी सहमति से कराना चाहते हैं, तो एक तो पंचनामा मैंने बताया, दूसरा चाहते हैं कि रजिस्टर्ड बंटवारा हो, मेरे नाम पर कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में ही मेरे नाम पर जमीन आ जाए और कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रजिस्टर्ड बंटवारा उसमें भी आपसी सहमति से करा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि जितने भी हिस्सेदार हैं सभी लोग कोर्ट जाए, जहां जमीन रजिस्ट्री होता है रजिस्ट्री ऑफिस जाए और वहां जाके आपसी सहमति से सब लोग पैतृक संपत्ति को अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा सकते हैं। डीड बनवाकर अपने अपने नाम से रजिस्ट्री करा लेंगे, रजिस्टर्ड करा लेंगे, जहां जहां जिसका हिस्सा पड़ता है चौहद्दी के साथ में लेकर आपसी बंटवारा करके सहमति से उसे रजिस्टर करवा लेंगे। दोस्तों वीडियो लंबा होता जा रहा है, अभी तो बहुत सारी बातें बतानी थी आपको बंटवारा से संबंधित और ज्वाइंट प्रॉपर्टी से संबंधित, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित, लेकिन वीडियो इतना लंबा होता जा रहा है कि लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैं खत्म करता हूं इसको। बहुत सारी बातें बता भी चुका हूं, लेकिन आपको लगता है कुछ छूट गया है, कुछ नया पूछना है, जमीन से संबंधित और भी कोई जानकारी लेना है, बैंकिंग से संबंधित जानकारी लेना है, इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी लेना है, सरकारी योजना से संबंधित जानकारी लेना है, कोई भी किसी प्रकार का आपको जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर फिर वीडियो बनाऊंगा। जैसे ये बना रहा हूं और ये वीडियो बनाया हूं किसी न किसी के सवाल पे, बहुत सारे लोग सवाल किए थे, उस पर ये वीडियो बनाया हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। बस लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरे आप सब्सक्राइबर है, पहले से चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबा ले।